जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ओम नॉलेज पॉइंट की तरफ से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। चूँकि नॉलेज के नाम से चैनल बना है तो नॉलेज पे हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं। तो नॉलेज का हम लोग विस्तार करने जा रहे हैं। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पे हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और उसको जानेंगे कि क्या देश दुनिया में चल रहा है। और इस क्रम में हम आज का टॉपिक चुनते हैं साइंस से। साइंस जो कि सब कुछ बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, संसार बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों की इच्छाएं बदल रही हैं और लोगों की जो इमेजिनेशन है वो बदल रही है। तो हम इस इमेजिनेशन पे हम अपने इस नए टॉपिक को चुनेंगे कि हम ले चलते हैं अपने आप को। इसको इमेजिनेशन कीजिए। ये जो है आपको लग रहा होगा कि साइंस फिक्शन जैसी मूवी का सीन क्रिएट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, सही है, लेकिन ये सच होने जा रहा है। ये मंगल ग्रह का सीन है और वहाँ पे मानव को बसने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। और वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है स्पेस एक्स और नासा के द्वारा। तो इन्होंने मंगल पे मानव को बसने के लिए एक कॉलोनी बनाने का प्रयास किया है। तो क्या है, कैसे होगा, क्या समस्याएं होंगी, इन सब पे डिटेल में चर्चा करें। तो पहली समस्या जो सामने आएगी वो है कि वहाँ पे मानव जिएगा कैसे। फिर समस्या आएगी कि सोएगा कैसे, कहाँ सोएगा। फिर समस्या आएगी क्या खाएगा। फिर समस्या आएगी सांस कैसे लेगा। फिर समस्या आएगी कि उत्पादन कैसे होगा। तो ये समस्याओं के साथ इंसान मंगल पे अपने आप को प्रूव करने के लिए या अपने आप को बसाने के लिए सोचा है। और ये सोच है स्पेस एक्स और नासा की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मंगल की खासियत क्या है। तो खासियत जानने के लिए एक तरीका यह है कि हम इसकी तुलना पृथ्वी से करें। तो देखते हैं दूरी पृथ्वी की तुलना में। तो मंगल जो है लगभग 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर है और दिन जो है लगभग पृथ्वी जैसा ही है, 24 घंटे 37 मिनट का दिन है। और तापमान जो है वो -60 डिग्री है, जो कि बहुत कम है। नॉर्मल पृथ्वी का जो तापमान है उसके तुलना में बहुत कम है। तो ये बड़ी समस्या है वहाँ के लिए। दूसरी एक समस्या है वहाँ, जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वायु की समस्या। वहाँ वायु जो है वो 95% उसमें CO2 है, और जबकि यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 मात्र 0.04% है। तो समझ सकते हैं कि ये बड़ी समस्या है। बाकी ये बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि लगभग समान है। समस्या ये है, तो इसका समस्या का समाधान उन्होंने किया है। टेस्ला ने रॉकेट बनाया है और रॉकेट से सामान लेके जाएगा। तो इस समस्या का अब कोई दिक्कत नहीं है कि दूरी का कोई समस्या नहीं रह गया, दिन कोई समस्या नहीं रह गया। समस्या क्या है? तापमान और ऑक्सीजन। तो इन दो समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है। तो हम जान लेते हैं कि वो क्या व्यवस्था किया है, प्लान क्या है। तो वो रॉकेट से सामान ले जाएंगे और फिर कांच की कॉलोनी बनाएंगे जो एकदम ढका होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन और पौधे लगे होंगे, जिसके अंदर आदमी रह सकेगा, इंसान रह सकेगा। फिर समस्या ये है कि वहाँ जाएगा तो खाएगा क्या। तो इस समस्या का समाधान उन्होंने किया है। शुरुआत में पृथ्वी से ले जाएगा सामान, लेकिन बाद में उसको उस पर उत्पादन करना है। कैसे करेगा? हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स की तकनीक से। तो ये तकनीक्स हालांकि यहाँ अपनाई जा चुकी हैं। तो एक ये तरीका है कि वहाँ सब्जियाँ उगाएगा हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स से। और दूसरा तरीका है कि मंगल की सतह में जो बर्फ जमे हैं उसको पिघलाएगा, फिर उसके पानी का उपयोग करेगा वहाँ पे पेड़ पौधों को उगाने के लिए। तो ये वहाँ पे उनका प्लान है, जो स्पेस एक्स और नासा का। फिर अगला है कि सांस कैसे लेगा। तो सांस के लिए
चूँकि मंगल की बात कर रहे थे कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, लगभग 95% है, और ऑक्सीजन जो है वो मात्र 13% है, 0.13% है। तो और पृथ्वी पे ऑक्सीजन जो है वो 21% है। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसके लिए उसने क्या किया है, इसलिए इसके लिए उसने मॉक्सी नाम का जो ऑक्सीजन का जनरेटर बनाया है, और वो भेजा जा चुका है ऑलरेडी। लेकिन अब आगे वो इसको और बड़े स्तर पे भेजेगा और वहाँ पे इसकी समस्या का समाधान करेगा। और बिजली की समस्या के लिए उसने सोलर पैनल लगाया है, तो सोलर पैनल से बिजली उत्पादन करेगा। और जानते हैं बिजली अगर उसने वहाँ उत्पादन शुरू कर दिया, हालांकि वो ले जा चुका है टेक्नोलॉजी, लेकिन बड़े स्तर पे शुरू कर दिया, तो उसका यूज फिर जानते हैं जैसे हम लोग चीज़ों में करते हैं, तमाम इक्विपमेंट चलाते हैं बिजली का, तो वो शुरू कर देगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सपना देख रहा है स्पेसएक्स और नासा। तो ये एक बड़ा चेंज होने वाला है आज के 10-12 साल बाद। हम परिवर्तन क्या देखेंगे, परिवर्तन जो होगा वो रहेगा कि हम देखेंगे कि एक नया डिवीज़न तैयार हो जाएगा और आने वाले समय में, और वहाँ जो है अब जो अभी इंडियन और अमेरिकन जैसे हम बंटवारा करते हैं खुद को, आने वाले समय में बंटवारा होने लगेगा कि अर्थियन या मार्शियन। तो आगे आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और शुरुआत टेस्ला और स्पेस एक्स ने नासा के साथ मिलकर कर दी है। तो और क्या क्या परिवर्तन होता है आगे हम पर डे देखते रहेंगे। तो ये साइंस के अंदर अब ओम नॉलेज पॉइंट की तरफ से नॉलेज सीरीज का ये पहला वीडियो था। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आता है तो, और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आने वाले अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। धन्यवाद।